नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवी न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तिरंगा तो आज़ाद है, लेकिन क्या आम आदमी आज़ाद है? 15 अगस्त एक तारीख नहीं, करोड़ों भारतीय के लिए भावनाओं का वो दिन है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसी ने फांसी का फंदा चुना तो किसी ने गोलियां खाई, किसी ने जेल की काल कोठरी में जिंदगी गुजार दी और किसी ने अपने परिवार तक को देश की आज़ादी के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज आज़ादी के 80वें जश्न के दहलीज पर खड़े होकर एक सवाल पूछना बेहद जरूरी है। क्या सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाना आज़ादी है, या फिर आज़ादी का मतलब उस बच्चों की आंखों में उम्मीद होना भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है? आज़ादी का मतलब उस युवा को नौकरी मिलना भी है जो बरसों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। आज़ादी का मतलब गांव में उस परिवार को साफ पानी मिलना भी है जो आज भी पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अपने हक की आवाज़ उठाने पर युवाओं के सामने लाठी, आंसू गैस और पुलिस का डर खड़ा हो जाए तो क्या हम अपनी आज़ादी के लिए असली मायने में समझ पाएंगे? 80वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन सवाल वही है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यानी 1947 से अब तक 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस मिलते ही 80वां है, लेकिन देश चांद पर पहुंच चुका है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है, डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, 2047 तक विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन इसी भारत में ऐसे सवाल भी हैं जिनसे आंखें नहीं चुराई जा सकती, क्योंकि देश की असली तस्वीर सिर्फ बड़े शहरों की चमक से नहीं, गांव के आखिरी घर के हालात तक दिखाई देती है। और इसी स्वतंत्रता दिवस पर ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को देशव्यापी अभियान की चर्चा भी सामने आई है। सवाल सीधा है, अगर देश का बच्चा अच्छे स्कूल के लिए तरसेगा तो विकसित भारत किसके दम पर बनेगा? जिस बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए, अगर उसके हाथ में पानी की बोतलें लेकर मिलों चलने की मजबूरी हो तो हम किस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? युवा के हाथ में डिग्री है, लेकिन नौकरी कहाँ है? आज का युवा पढ़ता है, रात दिन मेहनत करता है, कोचिंग करता है, फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है और फिर इंतजार करता है, कभी रिजल्ट का, कभी भर्ती का, तो कभी नियुक्ति का, और कभी उस परीक्षा के रद्द होने का जिसकी तैयारी में उसकी जिंदगी के कई साल निकल जाते हैं। युवा की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। पेपर लीक मेहनत करने वाले युवाओं के सपने पर सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बीच परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। पेपर लीक के आरोप सामने आते हैं, परीक्षाओं में विवाद आती हैं, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं। 2026 में भी परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का गुस्सा सामने आया। अब सवाल यह नहीं है कि प्रदर्शनकारी सही थे या सरकार सही थी, सवाल यह है कि देश का युवा आखिर सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हो रहा है? क्या उसकी बात परीक्षा केंद्र पर ही नहीं सुनी जा सकती? क्या व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि पेपर लीक होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए? देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा लगाना नहीं है। 15 अगस्त आते ही हम अपनी प्रोफाइल पर तिरंगा लगाते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं, शहीदों को याद करते हैं, लेकिन क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ इतना ही है? देशभक्ति यह भी है कि हम सवाल पूछें, देशभक्ति यह भी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं, देशभक्ति यह भी है कि परीक्षा बच्चों की शिक्षा का अपना मुद्दा बनाए, देशभक्ति यह भी है कि बेरोजगार युवाओं का दर्द समझे, और देशभक्ति यह भी है कि सत्ता के सवाल पूछने वाले नागरिकों को दुश्मन नहीं, लोकतंत्र की ताकत समझा जाए। देशभक्ति यह भी है कि सत्ता से सवाल पूछने वाले नागरिक को दुश्मन नहीं, लोकतंत्र की ताकत समझा जाए। मंदिर मस्जिद की बहस के बीच असली मुद्दे धर्म हमारी आस्था है। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र हो सकता है, मस्जिद हमारी आस्था का केंद्र हो सकती है। हर नागरिक को अपनी आस्था के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन सरकार से जनता का सवाल भी उतना ही जायज है। स्कूल कब बेहतर होंगे, अस्पताल कब बेहतर होंगे, नौकरी कब मिलेगी, पेपर लीक कब रुकेगा, स्वच्छ पानी हर घर तक कब पहुंचेगा, किसान की आमदनी और मजदूर की जिंदगी कब बेहतर होगी? क्योंकि भूखे पेट को धर्म नहीं, रोटी चाहिए। बेरोजगार युवा को नारा नहीं, रोजगार चाहिए। बीमार परिवार को भाषण नहीं, अस्पताल चाहिए। बच्चों को राजनीति नहीं, अच्छी शिक्षा चाहिए। पुलिस और जनता के बीच भरोसा क्यों कमजोर हो रहा है? कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है,
लेकिन लोकतंत्र में पुलिस और जनता के बीच भरोसा ही उतना जरूरी है। जब प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस या बल प्रयोग की तस्वीरें सामने आती है तो सवाल उठता है, क्या सरकार और जनता के बीच संवाद की जगह टकराव ले रहा है? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि असहमति को सुना जाए, क्योंकि जो सरकार सवाल सुनने से डरती है वह जनता का भरोसा खोने लगती है। हमारे शहीदों ने कैसी आज़ादी का सपना देखा था। भगत सिंह ने सिर्फ अंग्रेजों को भगाने का सपना नहीं देखा था। महात्मा गांधी सिर्फ सत्ता के परिवर्तन नहीं चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान की किताब नहीं लिख रहे थे। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई एक ऐसे भारत के लिए भी है जहां इंसान की पहचान उसकी गरीबी नहीं, उसकी नागरिकता हो, जहां अवसर सबके लिए हो, जहां न्याय सबके लिए हो, जहां शिक्षा सबके लिए हो और जहां नागरिक अपनी बात कह सके। सबसे कड़वी बात है, हमने अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया, लेकिन हमने क्या व्यवस्था की उन कमजोरियों को भी बाहर किया जो आम आदमी आज भी मजबूर बनाती है। गुलामी की जंजीरें दिखाई देती है, आज भी कई मजबूरियां दिखाई देती हैं। कहीं बेरोजगारी की जंजीर है तो कहीं गरीबी की, कहीं भ्रष्टाचार की तो कहीं शिक्षा की कमी की। लेकिन क्या हमने व्यवस्था की उन कमजोरियों को भी बाहर किया है जो आम आदमी की आज भी मजबूर बनाती है? गुलामी की जंजीरें दिखाई देती हैं, आज भी कई मजबूरियां दिखाई नहीं देती। वहीं बेरोजगारी की जंजीर है, कहीं गरीबी की, भ्रष्टाचार की, कहीं शिक्षा की कमी की और कहीं व्यवस्था तक पहुँच ना होने की। तो क्या हम आज़ाद हैं या तो क्या हम आज़ाद नहीं हैं? हाँ, हम आज़ाद हैं। हम एक संप्रभु लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं। हमें वोट देने का अधिकार है, हमें सवाल पूछने का भी अधिकार है, हमें अपनी बातों को कहने का भी अधिकार है। लेकिन आज़ादी सिर्फ अधिकार मिलने का नाम नहीं है। आज़ादी तभी पूरी होती है जब उन अधिकारों का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके। असली आज़ादी का अगला अध्याय, अगर हम सच में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें सिर्फ तिरंगा नहीं उठाना होगा, हमें सवाल भी उठाने होंगे। स्कूल के लिए सवाल, रोजगार के लिए सवाल, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सवाल, स्वच्छ पानी के लिए सवाल, सुरक्षित परीक्षाओं के लिए सवाल और ऐसी व्यवस्था के लिए सवाल जहां आम आदमी को अपना काम कराने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत ना पड़े। इस 15 अगस्त को तिरंगा जरूर फहराइए, लेकिन एक सवाल भी अपने दिल में रखिए, क्या उस भारत का निर्माण हो रहा है जिसके लिए लाखों लोगों ने जेलें काटी थी? क्या उस भारत का निर्माण हो रहा है जहां हर बच्चों को शिक्षा, हर युवा को अवसर और हर नागरिक को सम्मान मिले? क्योंकि तिरंगा सिर्फ आसमान में लहराने के लिए नहीं है, तिरंगा हमें याद दिलाने के लिए भी है कि देश सबसे ऊपर है और देश का हर नागरिक उस देश का बराबर हिस्सा है। और शायद इसी स्वतंत्रता दिवस पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है देश से प्यार करने की, लेकिन देश की कमियों पर सवाल पूछने की भी है, क्योंकि सवाल करना देशद्रोह नहीं, लोकतंत्र को मजबूत करने की पहली सीढ़ी है। मैं चंदन पटेल और एवी न्यूज़ आप देख रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें एवी न्यूज़ के साथ में। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एवीएन न्यूज़ और एवीएन न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करें। और खबरों को पढ़ने के लिए आप www.avnnews.in पर विजिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।